प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 यीशु। प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते रे बापा। तेरा नाम ऊंचा उठाते रे बापा। तुझे लाखों बार करोड़ों बार धन्यवाद देते रे बापा। तेरे नाम की स्तुति करते रे बापा। प्रभु दे बापा, तेरे नाम की स्तुति करते रे बापा। प्रभु तो हमारी प्रार्थना सुनता है, इसके लिए धन्यवाद देते रे बापा। आज की प्रार्थना सभा के लिए धन्यवाद देते रे बापा। लाखों बार करोड़ों बार धन्यवाद देते रे बापा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद दे बापा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद दे बापा। प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गवाही से तुझे पूरे मन से, आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गवाही से तुझे पूरे मन से, आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। एबेनेज़र, अब तक तू सहा मेरा, यीशु अब तक तू सहा मेरा। तुझे पूरे मन से, आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। एलोई याद किया, धन्यवाद प्रभु। मुझे याद किया, धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे मन से, आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। यहोवा रब्बा चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। हमें चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे मन से, आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आज आप लोग सोच रहे होंगे मेरे आँखों पे कैसा मार लग गया, और आप लोग सोच रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और मैं गवर्नमेंट जॉब पे और मैं काम कर रहा था, घास कटिंग का हमारा काम चालू था। तो जैसे हम घास कटिंग पट्टी लेके कर रहे थे, तो उस तरह उस घास में से उड़ा मेरे आँखों में, तो जख्म हो गई, धुंधा धुंधा दिखने लगा। तो ट्रीटमेंट चालू है, आप सभी प्रार्थना करो। तो आज का वचन हम देखेंगे लूक 12:4, लूक 4 में 12 हम प्रभु का वचन देखेंगे।
आज ये वचन आप में परिवर्तन करेगा। आज का जो संदेश है आपके जीवन में परिवर्तन करेगा। देखो, बातेंगे हम लूक 4:12 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। देखो, आज मेरे को आंखों को मार लग गया, धुंधा धुंधा दिख रहा, जख्म हो गई। तो ये पट्टी पर मैं चश्मा डाल के बाहर निकला मैं। सब लोग मेरे को देखने लग गए। कुछ लोग मेरे को नामा रखे, कुछ लोग हंसने लगे और कुछ लोग ये बोलने लग गए, इसका प्रभु इसको ठीक नहीं कर सकता क्या? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे क्या है? विश्वास। प्रभु चाहे तो दो सेकंड नहीं लगेंगे मेरे आंखों को अच्छा करने, 2 सेकंड नहीं लगेंगे मेरे प्रभु को मेरे आंखों को चंगाई देने। पर मुझे क्या नहीं करना है? मुझे मेरे प्रभु की परीक्षा नहीं करना है। मुझे मेरे प्रभु की सेवा करना है और पीछे नहीं हटना है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी पट्टी लग जाए, कितने भी संकट आन दो, कुछ भी हो जाए, तूफान आन दो, सुसमाचार प्रचार करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे मेरे प्रभु की परीक्षा नहीं करना है। मुझे पता है 5 मिनट में प्रभु मुझे अच्छा कर देगा। 5 मिनट में मेरे को प्रभु अच्छा करेगा। पर मेरे को नहीं बोलना है प्रभु तू मेरे को अच्छा कर। मेरे को खुद के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, प्रभु तू मेरे को अच्छा कर, तू मुझे चंगा कर, मेरे आंखों को इतना मार लग गया, तू मेरे को छू। नहीं, मुझे प्रभु को इस हालत में भी, इस कंडीशन में भी सेवा करके बताना है। लोग कुछ भी बोलें, लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी हो जाए, पर मेरा प्रभु के जो प्लानिंग है वो बहुत अलग प्लानिंग में थे। बहुत अलग प्लानिंग है मेरे प्रभु के, और उसका वचन इस पृथ्वी पे पूरा हुआ है। उसका वचन इस पृथ्वी पे पूरा हुआ है, होने वाला है। उसने बोला मैं तुझे कुछ नहीं मस्तक बनाऊंगा। तो विश्वास को हम मस्तक बनने वाले हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो, एक प्रभु के दास थे, तो वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। कुछ विरोधी लोगों ने उस दास को बहुत मारे। उनका हाथ फ्रैक्चर कर डाले, उनका सर फोड़ डाले। और दूसरे दिन चर्च था। क्या था दूसरे दिन? चर्च। पास्टर ड्रेसिंग करके आए, हाथ को प्लास्टर लगा के आए। तो कुछ सेवक लोग ने बोले, पास्टर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्रीचिंग मत करो। आपको इतना मारे,
आपको खड़े हुए नहीं जावा, आप प्रीचिंग मत करो। हम आपकी इच्छा होंगी तो हम आज का चर्च लेते हैं। पास्टर क्या बोला? नहीं, मैं इसी हालत में प्रीच करूँगा। देखो, आज वो पास्टर 30-40 लोगों की 30-40 हज़ार मिनिस्ट्री, 30,000, 40,000, 35,000, 50,000 उसके चर्च में लोग आए हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। 40-50 हज़ार लोग उसके चर्च में आए हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको देखा, मेरा बच्चा इतना बीमार है तो भी वो मेरी सेवा कर रहा। इसलिए प्रभु ने उस पास्टर को बहुत बड़ी मिनिस्ट्री दिया। आज वो 40-50 हज़ार लोगों की मिनिस्ट्री में लोग उसके चर्च में 40-50 हज़ार लोग आते हैं। हम देखेंगे डॉक्टर डीजीज दिनकरन, जब अंकल डीजीज दिनकरन थे तो मैं सुना था उनके बारे में। उनका क्रूसेड था, तो क्रूसेड को जा रहे थे तो उनको फ़ोन आया, उनके बेटी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी बेटी का डेथ हो गया। तो अंकल डीजीज दिनकरन ने पहला हॉस्पिटल में नहीं गए, पहला प्रभु का काम करें। आंसुओं के साथ आंसू निकल रहे थे और प्रभु के क्रूसेड को गए और प्रभु का काम पूरा करें। फिर उनकी बेटी के हॉस्पिटल में गए। प्रभु ने देखा आज 5 लाख 3 लाख उनके मिनिस्ट्री में, उनके क्रूसेड में लोग आते हैं। क्यों आज मैं आपको ये वचन सुनावा? क्योंकि आपने आगे बढ़ना, आपने हिम्मत नहीं हारना। इसलिए आज का वचन मैं आपको, आज का संदेश मैं आपको सुनावा हूँ। प्रभु को वध स्तंभ पे लटकाया गया, प्रभु को 39 कोड़े मारे, प्रभु को खून खून करे। प्रभु को बोले तू खुद को तो बचा। प्रभु एक फूक में चाहे असता तो सबको उड़ाया असता और खुद को बचाया असता, पर प्रभु ने क्यों खुद को नहीं बचाया? हम लोगों के लिए, हमको पापों से मुक्ति मिलना, इसलिए प्रभु ने खुद को नहीं बचाया, अपने लिए प्रभु को उस पे बलिदान हुआ। तो इसलिए भाइयों बहनों, इस पृथ्वी पे कितने भी दुख आन दो, क्या भी होन दो, आंधी आन दो, तूफान आन दो, गिवन दो, पढ़न दो, पर प्रभु का काम करना बंद मत करो। मैं बोला प्रभु, मैं गिवा होऊंगा, गिर जाऊंगा तो भी मैं सुसमाचार प्रचार करना बंद नहीं करूंगा। क्योंकि मैं तो इसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी भी हमको प्रभु की परीक्षा नहीं करना है। हमको मालूम है प्रभु का सामर्थ्य क्या है, प्रभु की ताकत क्या है। उसके ताकत से बड़ी ताकत इस दुनिया में नहीं है। और हमको एक ये भी मालूम है, हर एक घुटना उसके कने टिकेगा, हर एक जीभ कबूल करेंगी वो ही परमेश्वर है। और सब उसके सामने घुटने टेकेंगे। और टेके थे जब यीशु मसीह के पेट में भाला घुसा गया। एक अंधा सिपाही थे, एक आँख से अंधा था, उसको बोले प्रभु, यीशु को वध स्तंभ पे प्रभु था। जब उसके पेट में प्रभु जिंदा है क्या मरा के वो देखने के लिए उसके पेट में भाला घुसाए
तो एक बूंद उसके अंग पे गिरा तो उसको दिखने लगा। उसने भाला फेंका और घुटने टेका और प्रभु के ने हाथ जोड़ा। उसको मालूम पड़ा यही खुदा है। तो ये है मेरे खुदा का चमत्कार। अब भी इसी वक्त हो सकता, अभी इसी वक्त में भी आप ठीक हो सकते, पर मेरे को ऐसा परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है, मुझे उसकी सेवा करना है। कल से मेरे को मेरी आंखों में इतनी तकलीफ हो रही थी, इतनी बहुत तकलीफ हो रही थी, पर मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया प्रभु तू मेरे को अच्छा कर, प्रभु तू मेरा आँख छू। प्रभु तूने बोला मैं चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं तेको चंगा करेंगा, मैं तेको अब भी इसी वक्त आरोग्य दूंगा। मैंने कभी ऐसी प्रार्थना कल नहीं करा, करना करूँगा, क्योंकि मेरे को प्रभु की परीक्षा नहीं करना है। मेरे को मालूम है प्रभु मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे को मालूम है प्रभु का हाथ मेरे सर पर है, प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह मेरे पे है, मेरे को सब मालूम है। देखो मेरे को सच्चाई मालूम पड़ी, इसलिए मैं दुख में भी सुख में भी प्रभु के पीछे चल रहा। आयुब को सच्चाई मालूम पड़ी, इसलिए आयुब भी दुख में सच्चाई में चल रहा। अब्राहम को मालूम पड़ी सच्चाई, उसने विश्वास रख के इतना बड़ा परीक्षा दिया। पौलुस को सच्चाई मालूम पड़ी, उसने अपने दुख में भी सुख में भी सेवा करा। पौलुस बोला प्रभु मेरे शरीर में कांटा है तो वो निकाल। पौलुस ने बोला मैंने प्रभु से 3 बार विनती किया, प्रभु मेरे शरीर में का कांटा निकाल, पर प्रभु ने बोला मेरी दया, मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर बहुत है। तो भाइयों हम किधर भी हो, कितने भी बड़े संकट में हो, प्रभु उसमें से निकालेगा। प्रभु हमको देखता, प्रभु हमको क्या करता, देखता। और मुझे पता है जो लोगों ने मेरे को हंसे, मेरी निंदा करे, बोले ये इतना बड़ा सेवक है, इस पर कैसे क्या इसकी आंखों में जख्मा हो गए, ये हो गया वो हो गया, मुझे पता है, मुझे पता है लोग कितना भी कुछ भी करें, कुछ भी बोले, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा प्रभु की सेवा मैं करते रहूँगा। मैं मेरी ज़िंदगी में प्रभु को बोला प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तेरा प्यार चाहिए, मेरे को तू चाहिए, सिर्फ मेरे को तेरे से अलग मत कर। मैं सब सहन करूँगा प्रभु, मैं सब सहन कर लूँगा, सब। पर तेरे से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, और तेरे से मैं जुदा नहीं हो सकता प्रभु, तेरे को छोड़ नहीं सकता प्रभु। प्रभु मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। तेरी ऐसी दया और तेरी ऐसी कृपा, ऐसा ही अनुग्रह मेरे पे रहेंगे। यह अनुग्रह और दया कृपा मेरे पे से मत हटा, यही मैंने प्रभु को बोला है। ये नहीं बोला प्रभु तू मेरे को चंगा कर, तू मेरे को आरोग्य दे, नहीं। आज इतना बड़ा संकट आया, मैंने खुद के लिए प्रार्थना नहीं की, मैंने खुद के लिए
प्रार्थना नहीं करा, प्रभु तू मेरे को चंगा कर, ना जिदबाजी करा, तू मेरे को चंगा कर, तू मेरे को चंगा कर, तू चंगा करेंगा तुझ में सेवा करूँगा, तू मेरे को अच्छा करेंगा तुझ में ये करूँगा, नहीं तो मैं तेरी सेवा छोड़ दूँगा। नहीं, प्रभु ने हमको जवाबदारी दिया है, उसकी सेवा करना है। क्या दिया है? जवाबदारी। तो हमको जवाबदारी पालना करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। अपने विश्वास को मजबूत बनाना है, विश्वास कच्चा नहीं रखना है, विश्वास पक्का रखना है। अब्राहम के जैसा विश्वास, अय्यूब के जैसा विश्वास, पौलुस के जैसा विश्वास, वैसा विश्वास रखना है और वैसे दास बनना है हमको, वैसी सेवा करना है हमको। जब आप अय्यूब का पुस्तक बाँचेंगे तो परमेश्वर को शैतान ने बोला तेरे हाथ हटा उस पे से, देख वो तेरे को धिक्कार देगा, वो तेरे को छोड़ देगा, वो तेरी महिमा करना छोड़ देगा। प्रभु परमेश्वर ने बोला ठीक है, मेरा हाथ हटाता और उसको तो कुछ करना नहीं। शैतान ने इतना सताया, पर अय्यूब ने परमेश्वर की महिमा करा, जितना कहता उससे दुप्पट परमेश्वर ने उसको दिया। आज मेरी ज़िंदगी में इतने सताव आई, मुसीबत आई, पर मैं आज का हूँ, मेरे प्रभु के चरणों में ही हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं चरणों में? उसका सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। आज मेरे को मालूम है मेरे आजू बाजू लाखों करोड़ों देवदूत आ गए हैं, अनुभव हो रहा है, यहाँ पर देवदूत खड़े हैं। इसलिए कभी भी मायूस नहीं होने का, निराश नहीं होने का, और ना अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है। आज ये संदेश में क्यों आपको सुनावा? आप बोलेंगे पास्टर हम बीमार हो गए, तो भी प्रभु को बोलने का क्या नहीं? प्रभु तो हमको चंगा कर, बोलने का बोलो आप, मैं आपको नहीं रोक रहा, पर आपको नहीं रोक रहा, पर आपको मैं बोल रहा आप अय्यूब का पुस्तक पढ़ो, अब्राहम का पढ़ो, पौलुस के बारे में पढ़ो। आपको उसका आपके ऊपर वो कैसा प्रसन्न होगा, आपके ऊपर ऐसा दुख, उनके जैसा दुख उठाने से प्रसन्न होगा प्रभु आपके ऊपर। और मुझे मालूम है खुदा मुझे ऐसे हालत में ज़्यादा दिन रखने वाला नहीं है, मुझे विश्वास है। तो ऐसा विश्वास आपको रखना है, आपको विश्वास रखना है अय्यूब के जैसा, आपको विश्वास रखना है अब्राहम के जैसा, आपको विश्वास रखना है पौलुस के जैसा, आपको विश्वास रखना है पतरस के जैसा। प्रभु मुझे हर मुसीबत में से निकालते जाएगा। क्या आपकी तैयारी है ऐसा चलने के लिए? आपकी तैयारी है? आपकी तैयारी है? आपकी तैयारी है? मैं प्रभु के पीछे मुझे चलना है। आपकी तैयारी है तो आप चलो। आपको तैयारी करना है प्रभु के पीछे चलने की, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, पर ये मुंह बंद नहीं रहेगा। ये मुंह सुसमाचार प्रचार करने के लिए बंद नहीं होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे।
ऐसी सोच और विचार मेरे भाइयों को, देखो आपके जीवन में क्या क्या होते जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रभु, ऑनलाइन आज प्रार्थना सभा है और ऑनलाइन हमको जितने भी लोग देख रहे थे बप्पा, उनको तो आशीर्वाद दे, तेरा हाथ उनके सर पर रख दे, उनको आरोग्य दे प्रभु, उनके घर में सुख शांति दे, उनका काम धंधा बिजनेस आशीर्वादित कर दे बप्पा। प्रभु, उनकी ज़रूरतें पूरी कर बप्पा। जैसे उन्हें 2 मच्छी 5 रोटी को आशीर्वादित किया था, 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, वैसा यही चमत्कार उनके जीवन में होने दे बप्पा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु सबको तो आशीर्वाद दे। तो प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता का नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है और कभी भी मायूस मत हो। प्रभु मेरे को देख रहा कि नहीं देख रहा, प्रभु की नज़र आपके ऊपर है और प्रभु आने वाले दिन में आपको बहुत ऊंचा उठाने वाला है। आने वाले दिन में प्रभु आपकी ज़रूरतें पूरी करने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए रोज शाम को सुबह 5 बजे से 7 बजे तक प्रार्थना चालू है। आपके लिए मैं रोज प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करते रहूँगा। प्रभु आपके साथ है, प्रभु मेरे साथ है, आपके साथ है और प्रभु आने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।